जियाक्सु, जल्दी आओ। टीम गेंगचेन कहाँ है? थोड़ी देर बाद कई लोगों ने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। पीछे मुड़े तो पाया कि उनके इर्द गिर्द कई टोलियां इकट्ठी हो गई हैं। चिल्लाने वाला व्यक्ति असाधारण कपड़े पहने हुए था। उसके कपड़ों की छाती पर 3 ऊपरी चोटों के निशान थे। परिवार, ठीक है, टीम में शामिल हो जाओ, याद रखो मैंने अभी क्या कहा। कुछ निर्देशों के बाद चेन तियानयू और अन्य को भी अलग अलग टीमों में विभाजित किया गया। चेन किंगहे ने अपने हाथ में टोकन देखा और तुरंत टीम जियाक्सु के पास चला गया। इस समय 4 लोग इकट्ठा हुए थे। टीम चेन किंगहे ने एक त्वरित नज़र डाली और पाया कि 4 लोग कमज़ोर नहीं थे। उनमें से 2-3 फूल सभा शीर्ष क्षेत्र में पहुंच गए थे और अन्य 2 बाहरी गिरोह क्षेत्र में पहुंच गए थे। वे सभी एक दूसरे के शक्तिशाली बुजुर्ग थे। कबीले, ऐसा प्रतीत होता है कि टीम का आवंटन यादृच्छिक नहीं है, बल्कि योद्धाओं की सामान्य शक्ति के अनुसार विभाजित किया गया है। बिना ज्यादा उलझे चेन किंगहे धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे चल रहे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन किंगहे के हाथ में टोकन की जांच करने के बाद थोड़ा सिर हिलाया। चेन किंगहे को टीम में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते देख बाकी तीनों ने भी उसकी ओर देखा। ये देखने के बाद कि चेन किंगहे इतना छोटा था, उसने सोचा कि चेन किंगहे ने उसे पकड़ लिया है। तीनों के भाव अलग अलग थे। हालांकि चेन किंगहे के दायरे को महसूस करने के बाद तीनों की आंखों में आश्चर्य और खुशी का भाव दिखाई दिया। आखिरकार भविष्य में हर कोई एक टीम होगी। टीम में अन्य लोगों की ताकत भी टीम की समग्र ताकत निर्धारित करती है। यहाँ तक कि कार्य करते समय भी सुरक्षा अनिवार्य रूप से अधिक होगी। लेकिन चेन किंगहे इस विचार से सहमत नहीं थे। 3 शीर्ष परिवारों के पास इस तरह के वितरण के अपने कारण होंगे। शायद उनके सामने आने वाला खतरा आंतरिक गैंग क्षेत्र के योद्धाओं से कम नहीं होगा। इस समय टीम के सभी सदस्य आ चुके थे और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने धीरे से कहा, मैं लिन युवानजू हूँ, लिन परिवार से। आपकी टीम, मैं नेतृत्व करूंगा। जब युद्ध शुरू होगा हम परिवार से भी कार्य प्राप्त होंगे। हम कार्यों को पूरा करके संबंधित योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये युद्ध हमारे दक्षिणी सीमा क्षेत्र से संबंधित है और कार्य हमारे जीवन को भी निर्धारित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में सहयोग कर सकते हैं। यद्यपि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक उच्च परिवार के सदस्य के रूप में सौम्य तरीके से बात की, लेकिन उनके शब्दों में निर्विवाद पुष्टि की झलक भी थी। जहां तक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की बात है, बगल में बैठे 3 लोग खुशी से मुस्कुराए और जल्दी से बोले, बिल्कुल, एल्डर युवानजू निश्चित रूप से कबीले में एक नायक होगा। मुझे उम्मीद है कि एल्डर युवानजू इस लड़ाई में उसका ख्याल रखेगा। हम निश्चित रूप से एल्डर युवानजू के प्रेषण का इंतजार करेंगे। भविष्य में 3 लोगों की चापलूसी की तुलना में चेन किंगहे, जो मूर्खतापूर्ण तरीके से किनारे पर खड़ा था, थोड़ा उत्कृष्ट लग रहा था। हालांकि चेन किंगहे भी तीनों लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में स्पष्ट थे। हालांकि इन तीनों लोगों का दायरा कम नहीं था, लेकिन उनके पीछे के परिवार केवल मध्यम वर्ग के थे और उच्च वर्ग की तुलना में अभी भी एक अंतर था। परिवारों, शीर्ष परिवारों का तो जिक्र ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि दोनों के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन असल में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। स्वाभाविक रूप से यह उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। शीर्ष परिवारों के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम होना। लेकिन चेन किंगहे के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है, चाहे वह उच्च वर्ग का परिवार हो या शीर्ष परिवार। उनके चेन परिवार का लक्ष्य सितारों का समुद्र है। उनका मानना है कि अगर परिवार को पर्याप्त समय दिया जाए तो ये परिवार अन्य परिवारों से बदतर नहीं होगा। यह न केवल चेन किंगहे का अपना आत्मविश्वास है, बल्कि उसके पीछे परिवार द्वारा दिया गया आत्मविश्वास भी है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तीनों लोगों की मित्रता की परवाह नहीं थी, लेकिन उसने बस इतना ही समझाया, मैं परिवार का एक साधारण सदस्य हूँ। मैं बड़े की उपाधि नहीं ले सकता। हम बराबर हैं। अधेड़ उम्र के आदमी के हल्के फुल्के शब्दों से बगल में खड़े 3 लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। चेन किंगहे को छोड़कर उनमें से 3 ने। कई लोग इस अवस्था को वृद्धावस्था में प्राप्त करते हैं,
लेकिन उनके सामने वाला व्यक्ति उनसे बहुत छोटा है और सिर के शीर्ष पर 3 फूल एकत्र होने की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन वह परिवार का बुजुर्ग नहीं है। यदि ये उनके परिवार में होता तो इस अवस्था में वरिष्ठता के आधार पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती और वे सीधे परिवार के बुजुर्ग का पद ले सकते थे और यहाँ तक कि कुलपिता के पद के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर सकते थे। शीर्ष परिवारों की प्रतिभाएं उनकी कल्पना से कहीं अधिक प्रतीत हुई, जिससे उन तीनों को थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने खर्च किया था। वैसे भी बहुत समय लग गया और जल्द ही अभी लगे झटके से उबर गया और फिर सिर हिलाया और उसे वयस्कों के रूप में संबोधित करने लगा। जहां तक चेन किंगहे की उदासीनता का सवाल है, इस समय उन तीनों को थोड़ा बहुत समझ आ गया था। ये व्यक्ति लिन युवानजू से छोटा दिखता है, लेकिन उसका राज्य शीर्ष परिवारों के लोगों से कम नहीं है और उसके पास गर्व करने के लिए पूंजी है। हालांकि उसके पीछे का परिवार एक कठिन दोष है। यदि वे बहुत सारे योगदान अंक प्राप्त करना चाहते हैं और इस लड़ाई में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उन्हें लिन युवानजू का पक्ष लेना होगा। ठीक है, टीम जियाक्सु, सीमा के 23वें नोड तक मेरे पीछे आओ। कुछ देर बातचीत के बाद लिन युवानजू ने अपने पीछे 4 लोगों को ले लिया और कुछ दूरी तक चले गए। जाने से पहले चेन किंगहे ने अन्य टीमों को देखा और जल्द ही परिवार के अन्य सदस्यों को देखा। उनमें से चेन तियानयु जिस टीम में था वह भी मजबूत थी और यह टीम जियाइन थी। अन्य कबीले के सदस्यों में चेन किंगचेंग, जो बाहरी गैंग क्षेत्र में था, टीम यसी में था। आंतरिक गैंग क्षेत्र के कुछ अन्य कबीले के लोग पीछे की टीमों में थे। ऐसा लगता है कि इस टीम का नाम भी टीम में शामिल योद्धाओं की ताकत से जुड़ा हुआ है। हालांकि मौजूद टीम में शीर्ष परिवार के सदस्य रहे नेता को छोड़कर बाकी सभी लोग एक ही टीम में शामिल थे। अन्य लोग मध्यम आकार के परिवारों से थे। ये परिवार के लिए अच्छी खबर है, कम से कम ये बच जाता है। इससे परिवार और गोंग्यांग परिवार के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा और गोंग्यांग परिवार के कई लक्ष्यों को भी कम किया जा सकेगा। कबीले के लोगों की सामान्य स्थिति को समझने के बाद चेन किंगहे ने अब और संकोच नहीं किया और तुरंत टीम का अनुसरण किया। पिछले कुछ दिनों में आदिवासियों को भी सीमा की स्थिति के बारे में जानकारी मिल गई है। यहाँ की सीमा बहुत लंबी है, हजारों मील दूर है। अगर सीमा की लंबाई को एक भाग में बांट दिया जाए तो 100 नोड्स, फिर वह स्थान जहां हर कोई पहले रहता था 50वें नोड पर है। अब जब युद्ध शुरू होने वाला है तो उन्हें 23वें नोड पर भी जाना होगा, जिसका उल्लेख लिन युवानजू ने किया है। कार्य जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रत्येक टीम के लोग एक एक करके चले गए, मूल रूप से जीवंत निवास जल्द ही शांत हो गया। केवल आकाश में डिंगहाई पल अभी भी एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और आसपास के वातावरण में विकिरण करना जारी रखा, जिससे सामने का कोहरा छंट गया। सब लोग आधे दिन बाद चेन किंगहे तथाकथित 23वें नोड पर पहुंच गया था। ये जगह शिविर से भी ज्यादा वीरान थी। सिर्फ शाश्वत पत्थर की दीवार एक तरफ खड़ी थी। यद्यपि यह पत्थर की दीवार ऊंची नहीं है, यहाँ तक कि टेम्परन बॉडी दायरे में साधारण योद्धा भी इस पर चढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई पूरी सीमा को जोड़ती हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार इस पत्थर की दीवार में कोई सुरक्षात्मक क्षमता नहीं है और यह सिर्फ सीमा को विभाजित करने के लिए प्रतीत होती है। हालांकि इस कोहरे के अस्तित्व के साथ मुझे डर है कि आम योद्धाओं को इसे पार करना मुश्किल होगा। 2 जगह चेन किंगहे ने ऊपर देखा और दूरी पर चांद के समान डिंगहाई मोती और 2 अन्य कलाकृतियां देखीं। इससे चेन किंगहे को भी कलाकृतियों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन परिवार को धारदार हथियार बनाने का भी ज्ञान नहीं था, कलाकृतियां बनाने की तो बात ही छोड़िए। और यह युद्ध निस्संदेह वुक्सियन क्षेत्र में उसके आगे बढ़ने में देरी करेगा। यहाँ उसने खुले तौर पर वुक्सियन क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्होंने सुना कि कई कलाकृतियां नहीं हो सकीं, मानव शक्ति द्वारा निर्मित हो। उसके सिर के ऊपर तैरती ये 3 चीजें संभवतः कलाकृतियों में साधारण नहीं थीं। विज्ञापन, ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों तक यहीं रहूंगा। कृपया परिवार की अनुमति के बिना यहाँ से मत जाना।
अन्यथा आप योगदान अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे और परिवार द्वारा आपको दंडित किया जाएगा। जब कुछ लोग पत्थर की दीवार के पास रुक गए तो लिन युवानजू ने धीरे से कहा, फिर उन कुछ लोगों की उपेक्षा की और आंखें बंद करके पैरों पर पैर रखकर बैठने लगे और वास्तव में अभ्यास करने लगे। इससे बगल में खड़े 3 लोग भी थोड़ा स्तब्ध रह गए। अगर वे होते तो इस समय वे निश्चित रूप से अगले युद्ध की तैयारी कर रहे होते। फिर उनके पास साधना के लिए समय कैसे होता? वो एक शीर्ष परिवार का सदस्य होने के योग्य है। कई लोगों ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उन्हें जल्दी से याद आया कि टीम में एक और चेन किंगे था जो निम्न स्तर पर नहीं था। उन तीनों ने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था जब वे अपने घर पर थे। ऐसा लग रहा था कि वो मेस में चेन परिवार का सदस्य था। दफन पर्वत, इस कबीले की ताकत अच्छी है और यह व्यक्ति छोटी उम्र में 3 फूलों की सभा की स्थिति तक पहुंच गया है। उसके पास असीमित क्षमता है और वह दोस्त बना सकता है। विचारमग्न तीनों लोग चेन किंगहे की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सके। लेकिन यह नज़ारा देखकर वे तीनों फिर से दंग रह गए, क्योंकि इस समय चेन किंगहे ने भी पत्थर की दीवार के सहारे झुककर अपनी आंखें बंद करके अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इससे उन तीनों के लिए जल्दबाजी में हस्तक्षेप करना भी मुश्किल हो गया। इस समय उन्हें ये भी समझ में आ गया कि इतनी कम उम्र में चेन किंगहे में इतनी ताकत क्यों थी। अब ऐसा लगता है कि यह झूठ नहीं है। हालांकि वे किसी से संवाद करने में असमर्थ थे। टीम में 2 का व्यवहार देखकर उन तीनों को भविष्य की लड़ाई में थोड़ा और आत्मविश्वास मिला। टीम में 2 कल्टीवेटर हैं। क्या ये स्थिर नहीं है? बगल में लिन युवानजू, जिसने अभ्यास के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों के कोने से चेन किंगहे को देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक गहरी झलक थी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ध्यान देना बंद कर दिया। ध्यान, उन्होंने अभ्यास इसलिए किया क्योंकि आगे एक रास्ता था, और इस महीने उन्होंने पहले ही अपने परिवार द्वारा परिष्कृत एक गोली ले ली थी, जो गंग क्यूई की गति को दोगुना कर सकती थी, जिससे वह अधीर हो गए थे। उनके विचार में चेन किंगहे का वर्तमान व्यवहार सनसनी फैलाने से अधिक कुछ नहीं था। वो कुछ ही दिनों में कैसे सुधर सकता है? अपने स्तर पर पहुंचने के बाद भले ही गैंग क्यूई संचित, ये केवल वर्षों में मापा जाता है। परिवार द्वारा जारी अमृत की मदद के बिना ये केवल आधा परिणाम और दोगुना परिणाम है। हालांकि चेन किंगहे को यह नहीं पता था कि लिन क्या कर रहा था। युवानजू सोच रहा था, वह अभ्यास इसलिए करता था क्योंकि वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। युद्ध आ रहा है, अधिक शक्ति और अधिक सुरक्षा के साथ। इसके अलावा परिवार अभी भी संकट में है और इससे निपटने के लिए उसे और अधिक ताकत की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगले लोक में उसके लिए कोई बाधा नहीं है। वो कई बार आंतरिक अंगों के संपर्क में आ चुका है और वह पहले से ही अपने शरीर के आंतरिक अंगों को कुशलता से गतिशील करने में सक्षम है। अब हर अतिरिक्त अभ्यास के बिंदु पर उसकी अपनी ताकत मजबूत हो जाएगी। ये सुधार गति साधारण 3 फूल शिखर सम्मेलन की तुलना में कई गुना तेज है। दायरे के योद्धा, उसने तो यहाँ तक महसूस किया कि उसके शरीर के 5 आंतरिक अंगों में से गुर्दे भी एकत्रित हो गए थे और काफ़ी मात्रा में गैंकी उत्पन्न हो गई थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि हर बार जब वह आंतें फाड़ता है तो वह सबसे पहले गुर्दे फाड़ने वाले को चुनता है। चेन किंगहे ने इसे गुप्त रूप से याद कर लिया ताकि वह अपने कबीले के लोगों के लिए कुछ अनुभव प्राप्त कर सके जब वे इस स्थिति से बाहर निकलें। ये चला गया, ये चला गया, कोहरा चला गया। 3 दिन बाद चेन किंगहे ने जल्दी से अपनी आंखें खोली जब उसने टीम के अन्य 3 लोगों की चीखें सुनी। जब चेन किंगहे ने ऊपर देखा तो उसकी आंखें भी चौंक गया। उसने देखा कि 3 दिन पहले जो कोहरा दूर तक साफ नहीं दिख रहा था, अब वह कोहरा छा गया था, बहुत पतला। जैसे जैसे चेन किंगहे की नज़र गहरी होती गई, वह कोहरा भी देख सकता था। दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, वह मध्य महाद्वीप की भूमि है, और जब कोहरा छंट जाएगा तो दोनों क्षेत्रों के बीच पहला टकराव भी शुरू हो जाएगा। बगल में लिन युवानजू पहले से ही खड़ा था और
जैसे ही उसकी कमर के चारों ओर लगे पहचान चिन्ह से चमकदार रोशनी निकली, लिन युवानजू ने जल्दी से उसकी जांच की। थोड़ी देर बाद लिन युवानजू ने गंभीर होकर चारों लोगों से एक साथ कहा, मिशन खत्म हो गया है। इस बार हमारे बख्तरबंद स्क्वाड्रन का मिशन युद्ध के मैदान में घुसकर दुश्मन के अमरत्व के स्रोत को नष्ट करना है। भगवान युवानजू, अमरता का फव्वारा क्या है? तीनों में से 3 फूल इकट्ठा करने वाले स्तर के योद्धा ने अपने चेहरे पर थोड़ा संदेह के साथ पूछा, और चेन किंगहे के चेहरे पर भी जिज्ञासा थी। ये सुनने के बाद लिन युवानजू ने धीरे से समझाया, अमरता का तथाकथित झरना एक अनोखा झरना, ये चीज हान परिवार का कुलदेवता है। मध्य महाद्वीप में शीर्ष परिवार। एक बार जब ये झरना लगाया जाता है तो ये लगातार झरने का पानी पैदा कर सकता है। इसके झरने के पानी में ये शक्ति है कि क्यूई रक्त को बहाल करें और चोट के प्रभाव को ठीक करें। मिशन के बारे में सुनने वाले सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। इस प्रकार के झरने के पानी की प्रभावशीलता युद्ध के दौरान मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य के क्षेत्र में कई योद्धाओं के पानी से कम नहीं है, और थोड़ा बेहतर भी है। और ऐसी महत्वपूर्ण चीज निश्चित रूप से दुश्मन द्वारा कड़ाई से संरक्षित की जाएगी, और स्वर्ग और मनुष्य की एकता में योद्धा हो सकते हैं। उन्हें, यद्यपि उनकी टीम कमजोर नहीं है, लेकिन वे ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे दुश्मन के भारी संरक्षण में इस झरने को नष्ट कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा इस झरने का स्थान दुश्मन के बहुत अंदर होना चाहिए। अगर यह पता चल गया तो इसे तोड़ना मुश्किल होगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे मर जाएंगे? कई लोगों के दिलों में उठ रही शंकाओं को भांपते हुए लिन युवानजू ने फिर कहा, बहुत चिंता मत करो। हालांकि यह वसंत बहुत प्रभावी है, ये केवल ज़ियांटियन क्षेत्र और नीचे के योद्धाओं के लिए प्रभावी है। इसके अलावा ये वसंत सिर्फ एक नहीं है, बल्कि कई हैं। हमारी टीम को केवल एक को नष्ट कर दो। खबर सुनने के बाद कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यदि ऐसा हुआ तो खतरे का स्तर वास्तव में काफी कम हो जाएगा तथा मिशन पूरा होने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि यह मिशन पूरा हो सके तो प्रत्येक टीम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को 10 योगदान अंक मिल सकते हैं। जो लोग मिशन को अच्छे से पूरा करते हैं उन्हें अतिरिक्त योगदान अंक मिल सकते हैं। हालांकि अगर वे ऐसा करते हैं, मिशन में अच्छा काम नहीं करने पर संबंधित योगदान अंक काट लिए जाएंगे। कटौती की गई। जहां तक पूर्णता की विशिष्ट डिग्री का सवाल है, इस मामले का मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जाएगा और कई लोगों की उपस्थिति में इसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये सुनकर बगल में बैठे तीनों लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। इससे ये स्थिति भी नहीं बनी कि टीम में कोई ढिलाई बरत रहा हो और कड़ी मेहनत नहीं करना। इसके अलावा यहाँ तक कि लिन युवानजू भी लड़ाई में भाग लेने का विकल्प चुनेंगे। तब हर कोई निस्संदेह एक ही लाइन पर था, टिड्डे थे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। 10 योगदान अंक 2 आंतरिक स्तर के योद्धाओं को मारने के बराबर हैं। यदि मिशन खतरनाक नहीं है तो यह अभी भी उचित है, और योगदान बिंदुओं के दृष्टिकोण से यह मिशन बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, यह इस मिशन का विवरण है। आप क्या सोचते हैं? आप इसे अब सभी के संदर्भ के लिए बता सकते हैं। जैसे ही लिन युवानजू के शब्द गिरे, बगल में खड़े 3 लोग भी जल्दी से बोलने लगे। योजना बनाते हैं। इन 3 दिनों के दौरान चेन किंगहे को कई लोगों की पहचान भी पता चली। उन तीनों में से जो व्यक्ति सिर के ऊपर 3 फूलों की सभा में पहुंचा था उसका नाम लेई था। सोंग और अन्य 2 का नाम गे था। यंगगुआंग और जिंग लेई तीनों ही दूसरे काउंटियों के मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। हमें युद्ध शुरू होने तक इंतजार करना चाहिए, फिर हम चुपके से अंदर घुसेंगे, अमर झरने को खोजेंगे और फिर उसे नष्ट कर देंगे। भगवान युवानजू, क्या आप इस झरने का सही स्थान जानते हैं? लिन युवानजू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हम केवल इतना निश्चित हो सकते हैं कि यह झरना झोंगझोंग की सीमा पर है और यह उस नोड के सबसे निकट है जहां हम हैं, लेकिन हम इसकी सटीक स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं। जगह। लेई सोंग और अन्य 2 ने जब ये सुना तो वे थोड़े उदास हो गए।
आंख मूंदकर खोज करना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन होगा। जैसे ही वे सोच रहे थे, उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक चमकदार रोशनी देखी, जो तीनों कलाकृतियों द्वारा अपनी पूरी शक्ति दिखाने का परिणाम थी। कुछ ही क्षण में उनके चारों ओर का कोहरा छंट गया और इस समय दोनों क्षेत्रों के बीच की सीमा पर कोई अवरोध नहीं था। कोहरे के बिना झोंक-झों की भूमि नजर आ रही थी। इसी समय हत्या की गगनभेदी चीखें शीघ्र ही सभी के कानों में पड़ीं। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि प्रत्येक नोड पर प्रतीक्षा कर रहे योद्धाओं ने पहले से ही आगे बढ़ गया। हालांकि चेन किंगहे ने ध्यान से देखने के बाद पाया कि विभिन्न जनजातियों के केवल जनजात योद्धा ही पहली बार युद्ध के मैदान में थे और उनके बीच कोई युकी योद्धा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह पहला टकराव सिर्फ एक परीक्षण और अवलोकन था। जब दक्षिणी सीमा के जनजात योद्धा मारने के लिए दौड़े तो दूर पहाड़ों में कई झोंक-झों योद्धा दिखाई दिए। वे लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहे थे। दोनों डोमेन आपस में भिड़ गए और दृश्य तुरंत अराजक हो गया। युद्ध के मैदान पर केवल अंतहीन रक्त और घी फूटते हुए देखे जा सकते थे। इस दृश्य का सामना करते हुए ली सोंग और अन्य लोग भी पक्ष हैरान थे। आखिरकार यह एक जनजाति की शक्ति नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र की शक्ति है। भले ही वे युकी के तीसरे स्तर के योद्धा हों, लेकिन अगर वे इसमें फंस गए तो उन्हें प्रतिरोध करना मुश्किल हो सकता है। जब तक कि वे युआन दायरे के 5 क्यूई में न हों, वे इस युद्ध में दृढ़ रह सकते हैं। हालांकि युकी योद्धाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे उड़ सकते हैं, जो जनजात योद्धाओं और युकी योद्धाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर भी है। ये भी युकी योद्धाओं के लिए मानव समुद्री रणनीति को बहुत प्रभावी नहीं बनाता है। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, आकाश में अनेक आकृतियां दिखाई देने लगीं। इस बार यह जियानिटियन क्षेत्र के योद्धाओं के बीच लड़ाई नहीं थी, बल्कि युगी क्षेत्र के योद्धाओं के दो पक्षों के बीच टकराव था। जैसे ही दोनों पक्ष एकत्र हुए, एक और लड़ाई शुरू हो गई। नीचे की लड़ाई की तुलना में लड़ाई युकी क्षेत्र के योद्धाओं के बीच लड़ाई वीरतापूर्ण नहीं थी। दोनों पक्ष संयमित लग रहे थे और भेजे गए अधिकांश योद्धा प्रथम और द्वितीय थे। स्तर युगी दायरे योद्धाओं। चेन किंगहे युद्ध में अपने कबीले के लोगों की आकृति ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि सीमा पूर्ण पैमाने पर प्रवेश कर चुकी थी। इस समय युद्ध चल रहा था और प्रत्येक नोड एक दूसरे से बहुत दूर था। चेन किंगहे युद्ध का कुछ हिस्सा ही देख पा रहा था, लेकिन उसे अपने साथी का कोई भी आंकड़ा नहीं मिला। इसमें कुल के लोग। जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई, योगी क्षेत्र के योद्धाओं को भी चोटें आने लगीं। इस समय लिन युवानजू ने संकोच नहीं किया और तुरंत कुछ लोगों को बुलाया। चल दर। कई लोगों ने तेजी से पीछा भी किया। परिवार के अन्य लोगों की तुलना में वर्तमान कार्य को पूरा करना अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार इस लड़ाई में भाग लेने से प्रत्येक कबीले के लिए अधिक लाभ होता है। कुछ दुर्लभ संसाधन प्राप्त करना। कई लोगों ने उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि युद्ध की आड़ में दुश्मन सेना के पीछे तक पहुंचने के लिए तैयार रहे और फिर अमर को नष्ट करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा की। वसंत। सौभाग्य से सीमा चौड़ी है और सीमा पर हर जगह युद्ध नहीं चल रहा है। सामने पहाड़ों की आड़ में कई लोग सांस रोककर आगे बढ़ते थे। इस दौरान वे कई जनजात योद्धाओं की रणभूमि के किनारे से भी गुजरते थे, लेकिन कई लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अंदरूनी इलाकों में जाना जारी रखा। जैसे जैसे लोग युद्ध के मैदान से दूर होते गए, युद्ध की आवाज़ें गूंजने लगीं। दोनों पक्षों के बीच विवाद जल्द ही शांत हो गया। इस दौरान कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि कई युगी दायरे के योद्धा उनके सिर के ऊपर से उड़ गए। हालांकि सौभाग्य से कई लोगों ने इसे दबा दिया। अपने स्वयं के रक्त और क्यूई को चरम पर और घने जंगलों की आड़ में पहाड़ों पर उन्हें खोजा नहीं जा सका। इसके अलावा वे राहगीर उत्सुक लग रहे थे। युद्ध के मैदान में शामिल होने और नीचे की स्थिति की जांच करने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा ये दोनों क्षेत्रों के बीच पहली लड़ाई थी और यहाँ तक कि सीमा पर जो रक्षा पंक्ति होनी चाहिए थी,
वह भी पूरी तरह से नहीं बनाई गई थी। स्थापित किया गया, जिसने कई लोगों को एक लाभ उठाने का अवसर, लेकिन जब तक कानों में आवाज नहीं आई, तब तक पूरे रास्ते छिपने के बाद कई लोगों को समस्या हुई। उनके दिलों में सीमा इतनी बड़ी है, वे दुश्मन के अमर झरने को कैसे खोज सकते हैं? यदि यह सामान्य होता तो वे हवा में उड़ सकते थे और जगह के हर इंच की सावधानीपूर्वक तलाशी लें, लेकिन अब वे झोंकझों परिवार के लोगों से घिरे हुए हैं और प्रकाश की धारा लगातार गुजर रही है। यदि वे इतनी खुलेआम तलाशी लेंगे तो वे थोड़े समय में ही दुश्मन द्वारा खोज लिए जाएंगे। समय, तब तक भले ही कुछ लोगों के पास अच्छा क्षेत्र हो, वह अत्यंत खतरनाक होगा। लेकिन हर समय निचले स्थान पर दुबके रहने से सभी के लिए स्पष्ट रूप से देखना और लक्ष्य ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है, जो पहले बनाई गई योजना से अलग है। और युद्ध जल्द या बाद में समाप्त हो जाएगा। जब सामने युद्ध के मैदान में लोग वापस लौटेंगे तो खोजे जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। कुछ लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्हें पहले युद्ध के अंत से पहले यहाँ अमर झरने को ढूंढना होगा और फिर उसे नष्ट करना होगा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए लिन युवानजू ने जल्दी से दूसरों को रुकने का संकेत दिया और फिर उनके कानों में फुसफुसाया, अलग से खोजें, और एक बार जब आपको यह मिल जाए तो आप एक दूसरे से संपर्क करने के लिए पहचान टोकन का उपयोग करें। यद्यपि यह अधिक खतरनाक होगा, फिर भी अलग से खोजना निस्संदेह बेहतर विकल्प है। और वह पहचान टोकन कोई साधारण चीज नहीं है। ऊपर बताए गए कई कार्यों के अलावा इसका उपयोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए भी किया जा सकता है, जो कि महत्वहीन नहीं है। जब कुछ लोग अलग अलग तलाशी लेने वाले थे तो चेन किंगहे ने अचानक उन्हें रोक दिया। कुछ लोगों की हैरान आंखों में चेन किंगहे ने धीरे से कहा, बिना सटीक स्थान के अंधाधुंध खोज करना घास के ढेर में सुई खोजने जैसा है। हम कुछ गंभीर रूप से घायल ज़ियांटियन योद्धाओं को पा सकते हैं जो युद्ध में भाग लेने में असमर्थ हैं और फिर उनका अनुसरण कर सकते हैं। उन्हें ये सुनकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। अमर वसंत का प्रभाव ज़ियानटियन योद्धाओं के खून और चोटों का इलाज करना है, और यह स्थान पहले से ही झोंकझों पिछली लड़ाई में ज़ियांटियन योद्धा घायल हुए होंगे। एक बार जब वे लड़ाई में भाग नहीं ले सकते तो ये ज़ियांटियन योद्धा निश्चित रूप से उपचार के लिए पीछे की ओर लौटना पसंद करेंगे। जब कई लोग अभी छिपे हुए थे तो उन्हें लगा कि कुछ लोग घायल हैं, लोग लौट रहे हैं। यदि आप इन घायल ज़ियानटियन योद्धाओं का अनुसरण करते हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ अमर झरने को तेजी से ढूंढ पाएंगे, जो निश्चित रूप से आंख मूंद कर खोजने से बेहतर होगा। युवा लोग अभी भी समझदार हैं। ठीक है, चलो इसे इस तरह से करते हैं। कुछ घायलों को ढूंढो। ज़ियानटियन योद्धा। ये सुनकर लिन युवानजू ने सिर हिलाया। ये देखकर कि कई लोगों ने उसकी राय अपना ली है, चेन किंगहे ने फिर कुछ नहीं कहा। वह बोलना नहीं चाहता था, वह तो बस मुश्किल हालात से निपटना चाहता था। जहाँ तक मिशन की बात है, अगर वह इसे पूरा कर पाता तो सबसे अच्छा होता, लेकिन अगर वह नहीं कर पाता तो भी कोई बात नहीं। इस लड़ाई में उसका लक्ष्य आत्माओं को इकट्ठा करना था, और पिछली यात्रा, क्योंकि वह युद्ध के शुरुआती चरण में थी, फसल बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन चाहे वह आत्माओं को इकट्ठा करना हो या मिशन पूरा करना हो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसे इस मिशन में जीवित बचे रहने के लिए अब वह एक था। परिवार में सबसे मजबूत योद्धा होने के कारण वह युद्ध के प्रारंभिक चरण में नहीं मर सकता था, है ना? यही कारण था कि चेन किंगहे खड़े नहीं हुए। आलस्य से विज्ञापन जब समूह खोज के लिए अलग हुआ तो कुछ ही देर बाद चेन किंगहे के हाथ में टोकन थोड़ा सा चमकने लगा। टोकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार समूह फिर से एकजुट हो गया। हालांकि इस बार समूह से सैकड़ों मील आगे 3 या 4 ज़ियानटियन क्षेत्र के योद्धा एक दूसरे का समर्थन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोगों के कपड़े अस्त व्यस्त थे, वे शर्मिंदा दिख रहे थे और उनके शरीर पर खून लगा हुआ था, लेकिन उनके पहनावे से यह बताना आसान था कि वे झोंकझों से थे। उनमें से 2 तो लड़खड़ा भी रहे थे,
और यहाँ तक कि उनका खून और क्यूई भी समाप्त हो गया था। ये देखा जा सकता है कि वे घायल योद्धा थे जो अभी अभी युद्ध से भागे थे। लिन युवानजू और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखने के बाद चुपचाप पीछे छिपने और पूरे रास्ते समूह का अनुसरण करने का निर्णय लिया। बाहरी गिरोह क्षेत्र और 3 फूल क्षेत्र में कुछ लोगों की ताकत के साथ उनके सामने लोगों को इस घने जंगल में उन्हें खोज लेने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि यह गंभीर चोटों के कारण था। कुछ लोग काफी धीमी गति से चल रहे थे, जिससे लेई सोंग और उनके पीछे के अन्य लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। चिंतित, यदि परिस्थिति इसकी अनुमति नहीं देती तो वे कुछ लोगों को भेज देना चाहते थे। आधे घंटे से अधिक समय तक चलने के बाद कई लोगों की भावनाएं बहुत अधिक उत्तेजित हो गईं, यहाँ तक कि उनकी गति भी तेज हो गई। चेन किंगहे और उसके समूह ने ये देखा और उनकी आंखें चमक उठीं। उनके सामने मौजूद कई ज़ियानटियन रियल्म योद्धाओं की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी। उन्हें लगा कि वे अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। 2 मील तक पीछा करने के बाद कई लोग रुक गए और आगे नहीं बढ़े। इस समय सभी के सामने एक सपाट बस्ती दिखाई दी। ये बस्ती भी पहाड़ों और घने जंगलों में बसी थी, लेकिन इस इलाके के पेड़ काट दिए गए थे। कटे हुए पेड़ अब जंगल बन रहे थे। इस बस्ती की दीवारों में, हालांकि इस छोटी सी सुरक्षा को रोकना मुश्किल था। यहाँ तक कि जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं के लिए भी पेड़ों के गिरने से कई लोगों के सामने दृष्टि का एक विस्तृत क्षेत्र बन गया। लोग, इसके अलावा बस्ती के चारों ओर कई योद्धा घूम रहे थे, जैसे कि वे गश्त कर रहे हों। बस्ती में कई लोगों को कई तरह की परेशानियां भी महसूस हुईं। असामान्य आभा, वर्तमान परिदृश्य में कई लोगों के लिए अतीत में दुबके रहना असंभव है। मास्टर युवानजू, अब हमें क्या करना चाहिए? लेई सांग ने एक तरफ से पूछा। हालांकि उन्होंने अपने सामने मौजूद ज़ियानटियन दायरे के योद्धाओं के मार्गदर्शन का पालन किया और आगे आए। यहाँ उन्हें यकीन नहीं था कि यह वही लक्ष्य है जिसकी वे तलाश कर रहे थे, और वे इस जगह के खतरे को महज एक मोटे अनुमान से ही भांप सकते थे। यदि वे जल्दबाजी में हमला करते, यदि यह स्थान अमर झरने का स्थान नहीं होता, तो वे न केवल मिशन में असफल होते, बल्कि बड़ी मुसीबत में भी पड़ जाते। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। लिन युवानजू चिंतित नहीं था, लेकिन बस फुसफुसाया। अन्य 3 लोगों ने ये देखकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। इस समय थोड़ी सी भी हलचल ध्यान आकर्षित कर सकती थी। दुश्मन, जैसे ही वे चुपचाप इंतजार कर रहे थे, चीजें जल्द ही बदल गईं। बेहतरी की ओर एक मोड़। जियानटियन क्षेत्र के योद्धा जो अभी अभी अंदर आए थे, कुछ ही देर बाद स्टेशन से बाहर आ गए। हालांकि पिछली दयनीय स्थिति की तुलना में कुछ लोगों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी गंभीर चोटों से उबरे हों। इस खोज ने लिन युवानजू और उनके साथियों की आंखें चमक उठीं। यह अवश्य ही अंदर का अमर वसंत होगा। अब जब हमें जगह मिल गई है, तो हम हमला कर सकते हैं। चारों दिशाओं से हमला करो और एक ही बार में झरने को नष्ट करने की कोशिश करो। लिन युवानजू की बात पूरी होने से पहले ही उनके शब्द अचानक रुक गए। कई लोगों ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें और अपने मन को एकाग्र करें। उनके शरीर में रक्त और क्यूई को दबा दिया। अगले ही पल स्टेशन से अचानक एक बहुत तेज सांस निकली और चारों ओर फैल गई। ये सांस लिन युवानजू और अन्य लोगों की तुलना में बहुत मजबूत थी। ये स्पष्ट रूप से नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर का योद्धा था। इस खोज ने कई लोगों को पीला कर दिया और लिन युवानजू की योजना को भी विफल कर दिया जो कहा जाने वाला था। उसके पेट पर लौटें। हालांकि उन 5 में से 3 ऐसे हैं। 3 फूल सभा शीर्ष क्षेत्र में योद्धाओं और बाहरी गिरोह क्षेत्र में 2 योद्धाओं, यह नहीं है। नियंत्रण के चौथे स्तर को अवरुद्ध करना कठिन है। क्यूई दायरे के योद्धा और फिर बाहरी गिरोह दायरे में 2 योद्धाओं को अमर वसंत को नष्ट करने का अवसर खोजने दें। लेकिन स्टेशन में केवल यही व्यक्ति नहीं है, अन्य क्यूई नियंत्रण क्षेत्र योद्धा भी हैं। यदि वे इस तरह से भागते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यक्ति शीघ्र ही प्रतिक्रिया करें और उन सभी को रोकें और
मिशन अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। हालांकि अब जब उन्हें ये स्थान मिल ही गया है तो उन्हें पीछे हटने देना उचित नहीं है। जैसे ही सांसें फिर धीमी हुई, सभी के माथे पर बल पड़ गए। मास्टर युवानजू, अब हमें क्या करना चाहिए? इस महत्वपूर्ण क्षण में लिन युवानजू को भी तुरंत एक विचार सूझा और उन्होंने कहा, इस व्यक्ति का क्षेत्र हमसे ऊंचा है। अगर हम लड़ें, यदि हम उसे सीधे सामने से मार डालें तो सफल होना कठिन हो सकता है, इसलिए हमें उसे दूर ले जाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, अन्यथा हम मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरे पास सर्वोच्च क्षेत्र है, इसलिए मुझे ये करना चाहिए, लेकिन आपने कभी अमर वसंत को नहीं देखा है और प्रवेश करने के बाद आप इसका स्थान नहीं जान सकते हैं, इसलिए यह मामला केवल आप चारों में से ही चुना जा सकता है। इस मिशन के खतरे को देखते हुए ये व्यक्ति मिशन पूरा होने के बाद पहला क्रेडिट 10 अंक को दिया जाएगा तथा हम में से बाकी 4 लोग 2-2 योगदान अंक देंगे। उसके बाद लिन युवानजू ने अपनी नज़र वहां मौजूद 4 लोगों पर डाली। ये शब्द सुनकर लेई सांग और अन्य 2 लोग पीले पड़ गए। चौथे स्तर के योद्धा का विरोध करना आसान नहीं है। क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए लेई सॉन्ग अभी भी ठीक है। आखिरकार वह 3 फूलों के दायरे में पहुंच गया है, लेकिन अन्य 2 केवल बाहरी गिरोह में हैं। क्षेत्र, अगर वे सामने आए तो निश्चित रूप से उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वे अब बाहर जाते हैं तो यह न केवल नियंत्रण क्यूई क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को आकर्षित कर सकता है, बल्कि 2 और योद्धाओं को भी आकर्षित कर सकता है। क्यूई क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए ये कहा जा सकता है कि यह मिशन बेहद खतरनाक है। जहां तक अतिरिक्त अंशदान अंकों का प्रश्न है, यद्यपि वे अच्छे हैं, आप अंशदान अंकों के लिए अपना जीवन तो नहीं दे सकते, है न? यद्यपि मृत्यु के बाद उनके योगदान अंक परिवार के अन्य सदस्यों को विरासत में मिलेंगे, फिर भी अभी मरना उचित नहीं लगता। जैसे ही तीनों झिझक रहे थे, चेन किंगहे की धीमी आवाज जल्द ही उनके कानों में पड़ी। मैं इस व्यक्ति को दूर ले जाऊंगा। इस साधारण शब्द ने तुरंत लेई सॉन्ग और अन्य लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, और यहाँ तक कि लिन युवानजू को भी। प्रशंसा का भाव प्रकट करें। वह निर्णय लेने के लिए लॉटरी निकालने ही वाला था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन किंगहे इस मामले में पहल करेगा। खड़े हो जाओ। ये सच है कि नायक युवावस्था से ही उभरते हैं, जो हमें वास्तव में प्रशंसा करने पर मजबूर करता है। युवा मित्र किंगहे परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य है। उसके पास बहुत साहस है। युवा मित्र, निश्चिंत होकर जाओ। हम जाएंगे। इस मिशन को अवश्य पूरा करें। अपने कानों में कई लोगों की बातें सुनते हुए चेन किंगहे थोड़ा अवाक रह गया। लिन युवानजू ने जल्दी से कहा, समय बीत रहा है, हम अब और देरी नहीं कर सकते। चलो तैयार हो जाओ। किंगहे की उस व्यक्ति को ले जाने का इंतजार करो, फिर मेरे निर्देशों का पालन करो। किंगहे, आपका मिशन महत्वपूर्ण है, आपको हमें कुछ समय देना होगा। ठीक है, मैं समझता हूँ। चेन किंगहे ने हल्का सा सिर हिलाया। तैयारियां पूरी होने के बाद चेन किंगहे भी आकाश में उड़े और आगे बढ़ गए, सीधे सामने वाले स्टेशन के लिए। जैसे ही वह भागा, चेन किंगहे का हाथ भी उसके पीछे चल रहा था और एक शानदार ताइजू चांदक्वान तेजी से नीचे स्टेशन की ओर उड़ चला। बूम! संघनित क्यूई नीचे आधार में फट गया। आधार में लकड़ी के घरों को बिखेरना। जैसे ही विस्फोट की आवाज हुई, नीचे मौजूद लोगों ने भी एक के बाद एक प्रतिक्रिया व्यक्त की। जैसे ही चेन किंगहे दूसरा हमला करने वाला था, एक ठंडी खर्राटे उसके कानों तक पहुंची। यह महसूस करने के बाद कि उस व्यक्ति ने उसे बंद कर दिया है, चेन किंगहे के चेहरे पर तुरंत घबराहट और डर के निशान दिखाई दिए, और साथ ही उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, अरे, यहाँ एक वुकी चाओयुआन राज्य योद्धा कैसे हो सकता है? एक श्राप के बाद चेन किंगहे बिना पीछे देखे भाग गया, लेकिन उसके पीछे की आवाज छाया की तरह थी। तुम आते ही चले जाना चाहते हो यहाँ? क्या आपको लगता है कि यह जगह आपका घर है? शब्दों के गिरने के बाद एक आकृति तुरंत बेस से बाहर उड़ी और चेन किंगहे के भागने की दिशा में चली गई।
इस समय सामने वाले चेन किंगहे के चेहरे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। भागते समय वो समय समय पर पीछे मुड़कर अपने पीछे की स्थिति को देख रहा था। अपने पीछे उस आकृति को आते देख चेन किंगहे का चेहरा बदसूरत हो गया और उसके कदम थोड़े तेज हो गए। वह घबराया हुआ लग रहा था। इससे उसके पीछे खड़े लोग और भी अधिक निर्दयता से उसका पीछा करने लगे। यद्यपि वह चिंतित दिख रहा था, चेन किंगहे का मन इस समय स्पष्ट था। उन्होंने जो पहल की उसका कारण दूसरों के लिए स्वयं का बलिदान करना नहीं था, बल्कि पक्ष विपक्ष को तौलने के बाद निर्णय लेना मात्र था। ऐसा लग रहा था कि वुची चाओयुआन क्षेत्र के योद्धाओं को वहां से भगाना बहुत खतरनाक था, लेकिन वास्तव में यह आसान नहीं था। लेकिन चेन किंगहे के विचार में ये कार्य बाद में कई लोगों द्वारा गैरिसन पर किए गए हमले की तुलना में अधिक सुरक्षित था। इस विचार का कारण स्वाभाविक रूप से उसकी अपनी ताकत और उसके पहले से ही पृथ्वी स्तर के शरीर से लड़ने के कौशल के कारण था। इसके अलावा पिछले पारिवारिक युद्ध में उसने भी युगी क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धाओं के बारे में कुछ समझ। क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर था, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसका प्रतिद्वंद्वी हो सकता है, लेकिन उसका लक्ष्य इस व्यक्ति को हराना नहीं था, नहीं उसे उससे सीधे लड़ने की जरूरत थी। जब तक वो इस व्यक्ति के हमले से बच गया और थोड़ी देर के लिए देरी कर दी, तब तक चेन किंगहे के पास अभी भी कुछ था। इस पर विश्वास। जिस दिशा में वह भागा वह दक्षिणी शिनजियांग की सीमा भी थी, जिससे वह इस खतरनाक स्थिति से तेजी से बच सकता था और आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए युद्ध के मैदान में लौट सकता था। जहां तक लेई सोंग और उसके साथियों का सवाल है, हालांकि अब वे इस व्यक्ति द्वारा अवरुद्ध नहीं थे। अमर वसंत को नष्ट करने से उन्हें निश्चित रूप से आधार में अन्य क्यूई नियंत्रित योद्धाओं के जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। उस समय उनके स्थिति उनकी अपनी स्थिति से अधिक खतरनाक होगी और उनके पीछे खड़े लोग भी उन्हें रोक सकते हैं। चेन किंगहे ने पहले ही दोनों विकल्पों के पक्ष और विपक्ष के बारे में सोच लिया था। ये वास्तव में इसी वजह से था कि चेन किंगहे दृढ़ता से खड़े हुए। लेकिन जल्दी चेन किंगहे को संकट आने का एहसास हुआ। जब चेन किंगहे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था, उसके हाथ में एक लंबा धनुष था। अगले ही क्षण एक तीक्ष्ण बाण क्यूई लेकर बहुत तेज गति से उसके चेहरे की ओर आया। तीखे तीर की गति और उसमें निहित शक्ति को महसूस करने के बाद चेन किंगहे का चेहरा उदास हो गया और वह तुरंत जमीन पर लेट गया, मुड़ा। उसके शरीर के पीछे तुरंत ही कई प्रतिबिंब प्रकट हुए जो तीर से बाल बाल बच गए। चेन किंगहे, जिसने तीर को चकमा दिया था, अभी भी सदमे में था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के पास ऐसी चाल होगी, लेकिन सौभाग्य से उसने अभी अभी सीखा हुआ युद्ध कौशल शैडो स्टेप इस्तेमाल किया था। अन्यथा उसे तीर का सामना करना पड़ेगा और दोनों के बीच की दूरी अनिवार्य रूप से बहुत कम हो जाएगी और वह उस समय वास्तविक खतरे में हो सकता है। चेन किंगहे, जिसने व्यक्तिगत रूप से अपने पीछे वाले व्यक्ति की ताकत को महसूस किया, अब लापरवाह नहीं रहा और उसने फिर से थोड़ी गति बढ़ा दी। ये देखकर कि उसने अपने सामने वाले व्यक्ति को गोली नहीं मारी है, उसके पीछे खड़ा बलवान व्यक्ति चिल्लाया। उसने आश्चर्य की आवाज सुनी, लेकिन फिर बिना सोचे समझे उसका पीछा करना जारी रखा। मास्टर युवानजू, क्या हम ये कर सकते हैं? लेई सोंग और अन्य लोग जो बाहर छिपे हुए थे, चेन किंगहे को सबसे बड़े खतरे को दूर ले जाते देख स्टेशन पर लोग फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर और रुको, जब तक वह दूर न चला जाए तब तक रुको। लिन युवानजू ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और देखा। वह दिशा जहां से दो लोग निकले थे, उसकी आंखों में हरे रंग की रोशनी थी, मानो वह दो लोगों के बीच की दूरी पर जासूसी कर रहा हो। और वह स्वयं बगल में खड़े 3 लोगों ने ये देखा और कहा कि अब और मत बोलो। अगर यह व्यक्ति उस समय पीछे मुड़ गया जब वे कार्रवाई कर रहे थे, तो ये बहुत खतरनाक होगा। ये बहुत खतरनाक है। सुरक्षित रहना गलत नहीं है, लेकिन वह किंगहे दोस्त शायद मुसीबत में है। मुझे उम्मीद है कि वह बच जाएगा। ठीक है, जाओ। जैसे ही लिन युवानजू ने फुसफुसाया, कई लोगों ने भी तुरंत सामने वाले स्टेशन पर हमला कर दिया।
रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे जियानटियन क्षेत्र के योद्धाओं का सामना करते हुए कई लोगों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और सीधे अपने क्यूई के साथ अपने शरीर की रक्षा की और सीधे स्टेशन की गहराई में चले गए। आखिरकार उनकी यात्रा अमर झरने को नष्ट करने के लिए थी। वे जितनी देर करेंगे उतना ही अधिक खतरा उनके लिए होगा। 4 लोगों के हमले का सामना करते हुए बाहर के गार्डों को रोकना और भी मुश्किल हो गया। कुछ ही सांसों के बाद कई लोग पहले ही गहरी सांस ले चुके थे। इस समय गैरिसन में बचाव कर रहे अन्य युगी क्षेत्र के योद्धाओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। यद्यपि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बच गया, शेष कुछ लोग भी कम शक्तिशाली नहीं थे, जिनमें 2 सानहुआ क्षेत्र के योद्धा और 3 वेगांग शामिल थे। दायरे के योद्धा। इस रक्षात्मक बल को देखते हुए ली सूंग और उसके लोगों ने अपने दिलों को एकाग्र किया और संकल्प लिया। उनके मन में जल्दी से लड़ने के लिए। आखिरकार इस यात्रा का उनका उद्देश्य विनाश करना था, इसलिए उन्हें कुछ लोगों के साथ कड़ी लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी और इन लोगों के लिए बचाव करना भी बहुत कठिन था। और जो कुछ लोग गैरिसन की गहराई में पहुंचे, उन्होंने भी जल्दी ही गैरिसन में एक असामान्य स्थान खोज लिया। गैरिसन के केंद्र में एक गहरा हरा झरना कुछ लोगों की आंखों में आया और झरने के बीच में बुलबुले और सफ़ेद धुंध निकलते रहे। झरने के पास कई जियानटियन क्षेत्र के योद्धा पैर मोड़कर बैठे थे, लगातार झरने से निकलने वाली धुंध को सोखते हुए। हर बार जब वे धुंध की एक किरण को सोखते तो उनकी चोटें इतनी तेजी से ठीक होने लगती कि नग्न व्यक्ति भी उन्हें देख सकता था। ये चीज देखकर कई लोगों की आंखें चमक उठीं। अमर वसंत, यह इतना स्पष्ट था कि कोई गलती नहीं थी। जल्दी करो, उन्हें रोको। ले सौंग और अन्य लोगों को अमर झरने की ओर घूरते हुए देखकर कई युकी क्षेत्र के योद्धाओं ने उनका बचाव किया। गैरिसन में मौजूद लोगों ने तुरंत समझ लिया और चिल्लाने लगे। अगले ही पल सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। चौकी, तुम भाग नहीं सकते, मैंने परिवार को सूचित कर दिया है। सदस्यों को आपके सामने रोकेंगे और आप बाद में बुरी तरह मरेंगे। चेन किंगहे, जो भाग रहा था, ने सुना। पीछे से आती आवाज, उसका चेहरा शांत। ये व्यक्ति थोड़ा क्रोधित था क्योंकि कई बार उसका निशाना चूक गया था और अब वो किसी भी बात की परवाह किए बिना उसका करीब से पीछा कर रहा था। जैसे ही वह भागा, चेन किंगहे ने भी महसूस किया कि आंतरिक ऊर्जा तेजी से कम होने लगी, जबकि उसके पीछे खड़े मजबूत आदमी को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। और जल्द ही वह युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगा और वहां कई झोंझू योद्धा होंगे जो उसे रोकेंगे, इसलिए उसे लोगों से छुटकारा पाना था। उसके पीछे उन्होंने बहुत देर कर दी थी, इसलिए वहां कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, चेन किंगहे की आंतरिक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में एकत्रित हो गई और उसका शरीर हिल गया। उसका शरीर तुरंत आगे की ओर चला गया और उसकी गति पुनः बढ़ गई। ये परिवार का शारीरिक आंदोलन युद्ध कौशल है, एक ईख के साथ नदी पार करना। फिलहाल उन्होंने इस युद्ध कौशल की गति का पूरा इस्तेमाल किया है।